दोस्तों 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब 200 से भी कम दिन बचे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब मेंस एग्जाम प्रिपरेशन से शिफ्ट होकर प्रीलिम्स एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ आ जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि 2026 में पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देने वाले हैं और अब तैयारी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सीएससी एग्जाम की ओवरऑल स्कीम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चे हर साल एग्जाम देने जाते तो जरूर है, बट बहुत ही कम बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप लोगों को एक बार सिलेबस को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस सिलेबस की मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यूज के दायरे में रह के। जो बच्चा पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करके अपनी तैयारी करता है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बाकी बच्चों से हाई रहते हैं। और दूसरा एक ऐसा ही इनिशिएटिव मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जहां पर ये सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया गया है। चलिए जानते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। Hello viewers of EduTap, welcome. My name is Ayush Raina. In the recent few years, I have given 4 UPSC mains examination and 2 interviews. Along with that, I have also prepared and cleared the state PCS examination of Punjab. Having had a lot of experience in UPSC prelims and mains preparation, I want to discuss a few things with you today, if you allow me. First of all, if you see the UPSC Civil Services exam, you will see that there is a cutoff which you have to clear in General Studies Paper 1. And that cutoff is consistently below 50%. फिर भी इस cutoff को clear करने में बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई आती है स्टूडेंट्स को। The reason is very simple. जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स का वो बहुत वेग है, स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ब्रॉड है और कुछ भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक हो या करंट अफेयर्स हो। हमें सब्जेक्ट्स पता होते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, इनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमें स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं पता होते हैं, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। हमने सोचा एट स्लीपी क्लासेस वील डिजाइन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हमने वो चीजें डाली हैं जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स गुजरते हैं, और मैं भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस करता था। जनरल स्टडी सब्जेक्ट की अगर आपको 360 डिग्रीज कवरेज नहीं मिलती है, मतलब कि आप कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाते हो, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ के जाते हो, तो एग्जाम के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ते हो उसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तो फिर एग्जाम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी करता है, कई बार उनसे इंस्पायर होकर न्यू क्वेश्चंस भी बनाता है, और कई बार ऑप्शंस के साथ फेरबदल करके नया सवाल बनाता है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स जो बहुत बार रिपीट होते हैं और हाई यील्ड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि फंडामेंटल राइट्स और लेजिस्लेचर में से कम टोटल मिला के 3 से 4 सवाल हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आप एक तो रियल एग्जाम सिचुएशन को सिमुलेट करते हो, बट टेस्टिंग एज अ टूल ऑफ लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीसैट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों के लिए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीसैट जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कठिनाई फेस करते हैं। Designing all these things into one program, we have created Sambhav 4.0 Prelims Crash Course. अब इस पर्टिकुलर कोर्स की ऑफरिंग्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेनी टॉपर्स हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स and they have used it to increase, maximize their score in prelims. क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो हमने अभी कट ऑफ दिखाई इसके हिसाब से अगर हम 100 के आसपास मार्क्स लेके आ जाएं तो हम सेफली कह सकते हैं कि हम मेंस लिखने वाले हैं यूपीएससी का। अब इस कोर्स के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको साथ ही साथ क्लास के दौरान ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेट करके पढ़ा दिए जाएंगे। और तो और इस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आप टेस्ट भी एनरोल करते हो तो आपको फुल लेंथ टेस्ट भी इसके साथ मिलते हैं। सीसैट के लिए देयर इज अ मास्टर क्लास, एंड इफ यू एनरोल इन द प्रीलिम्स 1 कोर्स, जो एंटायर कोर्स है, तो उसके अंदर संभव 1 में प्रीलिम्स 1 में आपको सीसैट इंक्लूडेड मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा, बजट जब आएगा, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस रहेंगी। और इसके साथ साथ टिप्स और टेक्निक्स स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के आंसर्स, प्रीलिम्स के टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोवाइड होगी।
हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इसके अंदर आपके साथ जुड़ेंगे और इस फैकल्टी ने कई ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो रैंक लेके आए हैं एग्जाम के अंदर। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की खासियत यह है कि इसका हिट रेट काफी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स क्लास में डिस्कस होते हैं वही सेम टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स 2025 के अंदर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी में से आए, फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दिया होता है, बिल्कुल दिया होता है, एनसीईआरटी में भी दिया होता है, लेकिन लास्ट में जब हम रिवाइज करते हैं तो हम स्पेसिफाइड सिर्फ उन फोकस एरियाज पे रिवाइज करते हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है और वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में से ही अगर आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स 2025 का, इट वाज अ टफ क्वेश्चन जिसमें यह पूछा गया था कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में ज्यादा होते हैं रेदर देन इक्वेटोरियल या पोलर रीजन्स, और एग्जैक्टली सेम चीज श्रद्धा मैम ने क्लास के अंदर पढ़ाई थी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डेट लाइन वाला क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर, उस इंटरनेशनल डेट लाइन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में करवाई थी मैम ने। तो आप ये देख सकते हो कि क्लियरली इट इज विजिबल कि चीजें रिप्रोड्यूस कर सकते हो आप और पेपर के अंदर देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली पॉलिटी में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ते हैं। मेरी खासियत है, मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन साथ में रखता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं ना वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से वर्बेटिम उठाए जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में गवर्नर की पावर्स के बारे में सवाल है और आर्टिकल 361 के बारे में वर्बेटिम क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 361 मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया भी था। कहने का मतलब है कि वी आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिकली दोज टॉपिक्स और दोज थिंग्स विच कैन बी मार्क्स रिवॉर्डिंग, आपको मार्क्स के तौर पे रिवॉर्ड करेगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना वास्ट है कि पता नहीं चलता है कि कहां से पढ़ना है कहां नहीं, लेकिन डॉक्टर मनमीत मैम ने इन सभी चीजों को, चाहे जितने भी सोर्सेज हो, डाउन टू अर्थ मैगजीन हो, आपके एनवायरमेंट की सभी बुक्स हो, है ना, इवन एनसीईआरटीज हो, इन सब को कोलेट करके वो एक ब्रिलियंट कोर्स बनाते हैं और इसी पर्टिकुलर कोर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट के क्वेश्चन हो, चाहे वो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के क्वेश्चन हो। ऑफ कोर्स दे माइट बी अवेलेबल इन रेफरेंस बुक्स और करंट अफेयर्स, बट एक ही जगह पे अगर आपको ये मिलते हैं तो इससे काफी सहूलियत मिलती है। तो ये चीजें आपने देखनी है। सेम वे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो क्लासेस लगेंगी उसमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्लेसेस इन न्यूज और मैपिंग आपको साथ में करवाई जाएगी। So all the subjects are very crucial and we understand the importance, that is why we cover them holistically in our crash course. अब अगर आप हमारा GS ओनली क्रैश कोर्स लेते हैं तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप CSAT की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं तो आप प्रीलिम्स 1 कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो स्लीपी क्लासेस की तरफ से ये जो मुहिम है, ये जो इनिशिएटिव है, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद सर्टन एडिशनल थिंग्स। For example, we will be providing you academic mentorship. Academic mentorship क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई गोल सेट करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं और वो टारगेट्स आपके मीट नहीं होते हैं, तो उसके बाद क्या करना है? वीकली या मंथली बेसिस पे आपको अपने स्टडी शेड्यूल को किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए? What all should be the aspects that you must cover as far as the scheduling is concerned, because it becomes very difficult. I have my personal experience to tell you or share with you. When I started preparing for prelims for my first attempt, I was clueless about whether previous year questions are important or not. इसलिए मैंने इंटीग्रेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ के साथ नहीं पढ़ा और नतीजा ये हुआ कि मैं पहला प्रीलिम्स जो था वो पार नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली 4 प्रीलिम्स मैं इसलिए क्लियर कर पाया क्योंकि मैं समझ पाया कि कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत रेलेवेंस होती है नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बट उसको करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करने की। इसके अलावा क्लासेस के अंदर आपको मैपिंग के लिए स्पेशल क्लास मिलेगी। मैपिंग से कम 10 से 15 सवाल आते हैं पूरे पेपर में, जिसमें आप लोकेशन बेस्ड या ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड सवाल देखते हो। सो दीज विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द क्लासरूम। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1800-890-3043। आशा करता हूं कि आप
हमारे साथ जुड़ेंगे, और अगर नहीं भी जुड़े तो हमारे YouTube चैनल पे हमें ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी टॉप चीज़ें लेके आने वाले हैं. वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन UPSC के लिए. Thank you for listening to me very patiently, and hopefully see you guys in the prelims crash course.